तो राजीव, कल विधानसभा की तस्वीर क्या होगी? और फ्लोर टेस्ट से तो पहले जो स्पीकर के चुनाव को लेकर है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर है, पहली अग्नि परीक्षा तो वही होगी। देखिए पूजा, मुझे इस बात की में कोई शंका दिखाई नहीं देती कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए कल या आगे विश्वास मत बिहार विधानसभा में हासिल नहीं कर पाएगा। उसकी वजह साफ है कि जिस गठबंधन की सरकार राज्य में हो, उसी गठबंधन की सरकार अगर केंद्र में हो और विश्वास मत हासिल न कर पाए, ऐसा सोच पाना आज के समय में असंभव सा काम है। उसका सीधा उदाहरण अभी आप चंडीगढ़ में देख ही रही हैं। 36 वोट थे, 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। पीठासीन अधिकारी ने 8 वोट वहीं के जो विपक्षी गठबंधन थे उसके अवैध कर दिए और 16 के 16 बीजेपी वालों के वैध कर दिए और उनका मेयर बन गया। तो जब दोनों जगह है तो इसमें साम दाम दंड भेद सब अपनाकर वो विश्वास मत हासिल कर लेंगे। और वैसे भी कागज पर भी ये 243 में 128 सीटें एनडीए के पास है और वो बहुमत से जो 122 का आंकड़ा है उससे 6 विधायक उनके पास है। तो इसलिए, लेकिन पेच बिहार का खेल इस वक्त जिसको खेला खेला कहा जा रहा है, वो बड़ा मज़ेदार कानूनी पेचीदगियों में ऐसे आता है कि 2-3 बातें जो मैंने कल भी कही थी। पहली बात यह है कि 3.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, अब 1.5 साल का कार्यकाल बाकी है। तो ऐसे में विधायकों की ज़्यादा नज़र अगले चुनाव पर है। दूसरी वजह यह है कि बहुत सारे विधायक दोनों पक्षों में ऐसे हैं जिन्हें अब बिहार की विधानसभा थोड़ी छोटी लगती है। अब वो संसद आना चाहते हैं और संसद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होना है। इसलिए जिस पार्टी से उन्हें ज़्यादा मुफीद लगेगा लोकसभा चुनाव लड़ना, इस प्रयास में भी है, तो वो दूसरी पार्टियों से चर्चा में भी हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है, और वो ये जो आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जब पहले बिहार विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से था, 28 जनवरी को जब पाला बदल लिया नीतीश कुमार ने, उसी शाम को विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। संविधान इस व्यवस्था देता है कि अगर आपको स्पीकर के अंदर विश्वास नहीं है तो आपको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। वो नोटिस 12 फरवरी को खत्म होता था। इसीलिए सरकार ने 12 फरवरी से सत्र बुलाया कि सत्र के पहले ही दिन पहले तो विधानसभा स्पीकर को हटाएंगे क्योंकि वो आरजेडी के है, और विधानसभा अध्यक्ष अगर आरजेडी का हो और विश्वास मत पेश किया जाए और अगर विधायक 7-8 विधायक भी पाला बदल ले इधर से उधर और स्पीकर उनकी अयोग्यता पर फैसला 6-8 महीने तक न करे तो फिर सरकार का गिरना तय हो जाएगा। तो इसलिए स्पीकर को हटाना जरूरी था, तो उसके लिए नोटिस दी गई एनडीए की तरफ से। वो नोटिस 12 फरवरी को पूरी होती है। उसमें तकनीकी फेच स्पीकर की तरफ से ये फंसा दिया गया कि उन्हें नोटिस देरी से मिली और उसकी मियाद 1 हफ्ते बाद पूरी होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब आप विधानसभा या लोकसभा के कार्यालय में अपनी नोटिस दे देते हैं, वो उस दिन से ही माना जाएगा, यानी 12 फरवरी को ही माना जाएगा। कल ही स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि प्रोटेम स्पीकर, या हो सकता है ज़्यादा मामला आज रात तक बढ़े तो फिर राज्यपाल वहाँ पर एक पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर करके स्पीकर का चुनाव कराएंगे। अब अगर प्रोटेम स्पीकर के उसमें विधानसभा के अध्यक्ष के अविश्वास का प्रस्ताव पेश होता है और वोटिंग होती है और कुछ विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं वो इस फिराक में कि अगर ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से हार जाती है और स्पीकर बने रह जाते हैं अपने पद पर और उसके बाद वो स्पीकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और पाला बदल लेंगे तो खेला पलट सकता है, सरकार गिर सकती है। लेकिन ये सब स्थितियां, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये बताया कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कुल मिला के मूल बात यह है कि दोनों गठबंधन की सरकार केंद्र और राज्य में है तो सत्ता पक्ष येन केन प्रकारेण अपना विश्वास मत हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है।